हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई है जिसमें हम पूरी स्पीडी को कवर करेंगे चैप्टर वाइज, और वो भी ट्रिक्स से। बहुत ही शानदार ट्रिक्स रहने वाली है जिसको आप भूल भी नहीं पाएंगे चाह करके, और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इजिली मैं रिलेट करके आपको सारी चीजें याद करा दूंगी। तो हम जो 2024 की नई स्पीडी आई है इसको कवर करेंगे चैप्टर वाइज। हर एक टॉपिक को एक वीडियो में खत्म करते हुए हम चलेंगे। अगर बड़ा होगा तो 2 वीडियो लगेंगी उसके लिए, और हम बहुत अच्छे से इनको हर एक चैप्टर को कवर करेंगे। आपका पूरा करंट अफेयर तैयार हो जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे शिक्षक भर्ती से संबंधित हो या किसी भी पुलिस फोर्स का हो। जिसमें जहां भी करंट अफेयर आते हैं आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है। तो आज जिस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं वो है आपकी सारी इंपॉर्टेंट बुक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स जितनी भी इसमें दी गई है आपकी, वो सारी हम आज कवर करेंगे। तो पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके पास स्पीडी है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ ये पीडीएफ फिर शेयर किया करूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो, आज हम करने जा रहे हैं नवीनतम पुस्तकें एवं उनके लेखक। पेज नंबर 55 पर ये गिवन है आपकी नई स्पीडी बुक में। तो चलिए एक एक करके हर एक के बारे में जानते हैं। देखो, सबसे पहली बुक जो यहाँ पर दी गई है वो है नए भारत का सामवेद। नए भारत का सामवेद, ये पुस्तक का नाम है। अच्छा, यहाँ पर इस पुस्तक का विमोचन किया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे कि किसने इसका विमोचन किया? तो देखिए, यहाँ पर आपने हमारे जो 4 वेद है उनके बारे में तो सुना होगा। ऋग्वेद है ना, सामवेद, अथर्ववेद। तो उनमें सामवेद का संबंध होता है गायन से, है ना, गाने से या गायन से संबंधित है। तो आप ही बताओ कि आज के समय में जो अभी फिलहाल का टाइम चल रहा है, इसमें किसके गाने सुनने को मिल रहे हैं, किसके भजन सुनने को मिल रहे हैं सबसे ज्यादा? तो भगवान राम के भजन सुनने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो साम वेद में क्या होते हैं? भजन होते हैं, गाने होते हैं। तो आज के समय में सबसे ज्यादा किसका गाना चल रहा है? भगवान राम का। तो आप जानते हैं अयोध्या में राम मंदिर बना है, तो भगवान राम के ही यहाँ पर गाने चल रहे हैं हर जगह। ठीक है, तो नए भारत का सामवेद, ये पुस्तक का विमोचन किसने किया? रामनाथ कोविंद जी ने। अगली आपकी बुक है वेलकम टू पैराडाइज। वेलकम टू पैराडाइज। देखो, जब हम किसी का वेलकम करते हैं, या इसको यूं समझ लीजिए, वेलकम मूवी किसकी है, किसने उसमें कौन एक्टर थे? तो अक्षय कुमार थे, और उनकी पत्नी का नाम क्या है? ट्विंकल खन्ना है। ठीक है, तो वेलकम मूवी किसके पति ने की? ट्विंकल खन्ना के। तो आप इसको ऐसे याद रख पाएंगे बड़ी आसानी से। आप बस सुनते जाओ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। बस आपके माइंड में एक इमेज बनती चली जाएगी, और जैसे ही आपके सामने इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजिली एलिमिनेशन मेथड लगा करके बहुत आसानी से सही आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट है दो पलकों की छाव में। ये पुस्तक किसने लिखी? हेमा जोशी ने। किसने लिखी? हेमा जोशी ने। हे माँ जोशी ने, तो माँ ने लिखी। ठीक है, हे माँ। अच्छा, माँ ही है जो अपनी पलकों की छाव में अपने बच्चे को रख सकती है ना, बाकी कोई इतना प्यार नहीं कर सकता। तो माँ ही है जो क्या कर सकती है? अपने पलकों की छाव में अपने बच्चे को रखती है। तो पलकों की छाव में कौन रखती है? हे माँ, है ना, माँ रखती है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है सिंधिया और 1857। 1857 की क्रांति के बारे में आप सभी जानते हो। अच्छा, कोई है ऐसा जो नहीं जानता 1857 की क्रांति के बारे में? बिल्कुल नहीं होगा। जितने भी पाठक हैं वो सभी जानते हैं। पाठक होते हैं पढ़ने वाले, है ना, तो पाठक होते हैं पढ़ने वाले या जितने भी पाठक है वो 1857 की क्रांति के बारे में जरूर जानते हैं। तो 1857 जहां आए, एक ही बुक है ऐसी, सिंधिया और 1857, ये हो जाएगी डॉक्टर राकेश पाठक। नेक्स्ट है बिल्डिंग पार्टनरशिप। क्या है नेक्स्ट बुक? बिल्डिंग पार्टनरशिप। अच्छा, जब हम बिल्डिंग बनाते हैं पार्टनरशिप में, अगर हमने किसी के साथ बिल्डिंग बनाई और हमने बिल्डिंग बना दी इतनी ऊंची जितनी हिमाद्री है ना, हिमाद्री यानी हिमालय की पहाड़ियां जो होती है ऊंची ऊंची, तो हिमाद्री जितनी ऊंची हमने क्या बना दी? बिल्डिंग बना दी। तो बिल्डिंग कितनी बनाई हमने? हिमाद्री जितनी ऊंची बना दी है पार्टनरशिप में। तो बिल्डिंग पार्टनरशिप हिमाद्री दास। नेक्स्ट है कोल्ड ब्लडेड लव।
कोल्ड ब्लडेड लव। अच्छा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन से होते हैं आपको पता है? या फिर इसको आप ये समझो कि हम इंसानों का जो ब्लड है वो ठंडा कब पड़ जाता है। कहते हैं ना कि हमें तो बिल्कुल ठंडा पड़ गया, मेरे तो ब्लड ठंडा हो गया, या ऐसे बोलते हैं कि कोल्ड ब्लड हो गया, है ना। जब कोई इंसान ठंडा पड़ जाता है डर से, या जब वो कहीं से गिर जाता है ना, जो अगर वो कहीं से गिर जाता है, दांत वांत टूट जाते हैं उसके, तो उसका क्या हो जाता है, एकदम से वो ठंडा पड़ जाता है। तो कोल्ड ब्लडेड कब होता है इंसान? जब वो कहीं से गिर जाए या उसके दांत वांत टूट जाए, है ना। नेक्स्ट बुक है द डे आई बिकम ए रनर। द डे आई बिकम ए रनर, वह दिन जिस दिन मैं रनर बना, है ना। वो ये पुस्तक किसने लिखी? एस चट्टोपाध्याय ने। किसने लिखी? एस चट्टोपाध्याय। अच्छा, जब हमें मान लीजिए किसी को रनर बनना है, तो क्या वो चटपट रनर बन जाएगा? नहीं, उसे बहुत सारे अध्याय सीखने पड़ेंगे, है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चट्टोपाध्याय, ठीक है, चट्टोपाध्याय, चट से नहीं बनता कोई भी रनर, उसको अध्याय कई सारे प्रैक्टिस करनी पड़ती है कई अध्यायों में। तो चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग, देखो रिवर्स स्विंग, स्विंग का मतलब होता है ऐसे घुमाना, रिवर्स घुमाना। तो आपके हाथ में कोई डंडा है ना। डंडे को एक देसी भाषा में टंडा भी बोलते हैं, टंडा, है ना। डंडा को क्या बोलते हैं? टंडा। तो डंडे को आप रिवर्स में ऐसे स्विंग करेंगे तो किसको करेंगे? टंडे को करेंगे, है ना। तो टंडन, अशोक टंडन, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। या इससे अच्छा आपको कोई और इसका ट्रिक बन पाता है तो आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। हो सकता है आपके माइंड में इससे भी अच्छा और कोई इसके लिए ट्रिक आ जाए, ठीक है। तो रिवर्स स्विंग हम किसको करते हैं? डंडे को करते हैं। अगली बुक है द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। अब यहाँ पर एक वर्ड देखो, बुद्धा, भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध जो है वो कैसे थे? बहुत ही विवेकशील थे। कैसे थे? बहुत ही विवेकशील थे, है ना। तो बुद्धा फॉर सक्सेस, विवेक, अग्निहोत्री। तो यहाँ पर आपको रिलेट करना है, भगवान बुद्ध बहुत ही विवेकशील थे, या बुद्ध के जैसा कोई तभी बन सकता है जिसमें बहुत ज्यादा विवेक होगा। नेक्स्ट है आपकी बुक G20 @2023 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी। आपको सभी को पता है कि 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी किसके हाथ में थी? इंडिया के, है ना। अब यहाँ पर हम इसके कैसे बात करें कि यहाँ पर हमने अपने निवास स्थान पर ही इस बार क्या किया? इंडियन प्रेसिडेंसी, या इंडिया के हाथों में थी प्रेसिडेंसी G20 की, ठीक है। G20 @2023, तो 2023 में हमने अपने निवास पर G20 की प्रेसिडेंसी को लिया और पूरा किया G20 सम्मेलन को, ठीक है। तो श्रीनिवास, अपने निवास स्थान पर ही, यानी जहां हम रहते हैं इंडिया में। तो ऐसे आप इसको रिलेट करके याद रख पाएंगे। नेक्स्ट बुक है 20 years ऑफ G20, यानी 20 years ऑफ G20। अच्छा, तो G20 सम्मेलन के 20 साल, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? रजत कथूरिया और प्रतीक कुकरेजा। देखो, G20 का हमने इस बार अध्यक्षता की इंडिया ने, तो ये हमारे लिए किसी मेडल से कम नहीं है। और मेडल कहीं का रजत का मेडल, रजत का मेडल मिलता है ना। और ये किसी कैसा प्रतीक है ये? कि हमने इतने सफलतापूर्वक G20 को के 20 साल पूरे होने पर हमने जो इसकी प्रेसिडेंसी की, तो ये किसका प्रतीक है? कि हमें भी रजत मेडल मिलना चाहिए, है ना। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ये किसका प्रतीक है? कि हमें भी रजत मेडल मिलना चाहिए क्योंकि हमने G20 के 20 साल होते हुए देखे हैं। ऐसा कुछ करके आप इसको रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रतीक कुकरेजा और रजत कथूरिया, ये है 20 years ऑफ G20। दोनों में अंतर देख लेना। नेक्स्ट बुक है फायर ऑन द गंगा। फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। तो यहाँ पर फायर ऑन द गंगा। अच्छा, यहाँ पर हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि माता राधा, राधा का नाम लेते ही गंगा पर क्या लग जाती है? फायर लग जाती है। आप इसको ऐसे याद रख पाएंगे कि राधा है, राधा माता जो हमारी है, राधे, है ना। तो राधा का नाम लेते ही फायर लग जाती है, कहाँ? गंगा पर। तो फायर ऑन द गंगा कब लगेगी? जब वहां राधा का नाम लेंगे, ठीक है। चलिए, भक्ति की फायर, ऐसी नहीं कि आग लगने वाली कभी आप ऐसा रिलेट करो। चलो कोई बात नहीं, हमको याद रखना है, हम उसी तरह से करेंगे जैसे आपको याद रहे, एक स्टोरी सी बनती रहे आपके माइंड में। नेक्स्ट है वेस्टर्न लेन। वेस्टर्न लेन, अच्छा, आप जानते हैं कि सड़क पर चलने के लिए कुछ लेन होती है कि भाई इधर चलना है, इधर चलना है। तो यहाँ पर बताया गया है, किसी ने धमकी दी है कि अगर वेस्टर्न लेन पर तुम नहीं चलोगे ना तो मैं तुम्हें मार दूंगा, है ना, मारूंगा। तो मारू, कौन मारेगा?
अगर वेस्टर्न लेन पर नहीं नहीं चलोगे तो मारूंगा, ठीक है। वेस्टर्न लेन पर अगर आप नहीं चले तो मारूंगा, ठीक है, मारू तो चेतना मारू, वेस्टर्न लेन चेतना मारू, याद रहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट बुक है पिच साइड, माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। अच्छा, यहाँ पर ना आप अपनी लाइफ सोचो कि मेरी लाइफ कैसी है, बिल्कुल ऐसी है कि जैसे मैंने अमृत पिया हुआ हो, है ना, अमृत के समान इतनी अच्छी चल रही है, इतनी बढ़िया है लाइफ, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने अमृत पिया हुआ हो, है ना। ऐसे करके आप इसको रिलेट करिए, माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट अमृत माथुर, ठीक है। भाई सबको अपनी लाइफ के बारे में, लाइफ से रिलेटेड क्या करना चाहिए, भगवान को थैंकफुल रहना चाहिए, है ना। तो आप ऐसे बोलोगे तो आपको पॉजिटिव भी फील होगा। वो तो बात अलग है कि भाई पिया किसी ने नहीं अमृत, लेकिन माई लाइफ कैसी है, बिल्कुल अमृत समान है। चलो अगला देखो, हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा। और इसकी एक और बुक है जो इन्हीं लेखक ने लिखी है, पैरेलल लाइन। ऐसे लंबा सा नाम है लेकिन आपको ध्यान रखना है, पैरेलल लाइन। ये किसने लिखी, पी एस श्रीधरन पिल्लाई ने। किसने लिखी, पी एस श्रीधरन पिल्लाई ने। देखो, हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा। अभी आप देख रहे हो ठंडी का मौसम चल रहा है, तो जितने भी ट्रीज है गोवा में, उन ट्रीज के नीचे क्या बैठते हैं, सभी पिल्ले बैठते हैं। आपने देखा होगा कि जो डॉगी का बच्चा होता है उसको पिल्ला बोलते हैं ना, पिल्ला। तो सभी पिल्ले कहाँ बैठते हैं, गोवा के ट्रीज के नीचे, ट्रीज ऑफ गोवा के नीचे पैरेलल लाइन में सारे पिल्ले बैठते हैं। आप इसको ऐसे मत लेना कि भाई किसी एक माननीय पुरुष या अधिकारी का नाम मैंने ऐसे ले दिया, वो मत आप इसको करना, क्योंकि हमको सिर्फ ये याद रखना है, रिलेट करना है, बाकी सभी के लिए सम्मान बिल्कुल है। तो ट्रीज ऑफ गोवा, गोवा के ट्रीज के नीचे पैरेलल लाइन में कौन बैठते हैं, पिल्ले बैठते हैं, ठीक है, पिल्ले याद रख पाएंगे बिल्कुल। आपको थोड़ा फनी भी ये लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, याद रखना है, वो ही हमारा टारगेट है। अगली बुक है द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर। द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर, ये कबीर, ये किसकी बुक है, विपुल रिखी की ये पुस्तक है, ठीक है। इनका मुझे थोड़ा रिलेट करने का एक अच्छी सी ट्रिक इसकी नहीं मिली है। अगर आपको इसका बढ़िया सा कुछ रिलेट करने के लिए मिलता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको आगे ऐड कर लूंगी, ठीक है, अगर आपके माइंड में कुछ अच्छा सा आता है। चलो अगला देखते हैं, अगली पुस्तक का नाम है मानसून। मानसून पुस्तक किसने लिखी, अभय के ने लिखी। किसने, अभय ने, ठीक है। अब भाई मानसून का भय तो बड़ा रहता है ना। मानसून कभी ज्यादा बारिश ना आ जाए, फसल खराब ना हो जाए, तो मानसून का भय सभी को बना रहता है। तो मानसून पुस्तक किसने लिखी, अभय ने लिखी। अगला क्वेश्चन, अगली बुक है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। प्राइम मिनिस्टर कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो भैया प्राइम मिनिस्टर तभी डिसाइड कर पाएंगे जब वो चौधर अपने हाथ में लेंगे, ठीक है। कहते हैं ना चौधरी, भैया चौधरी तभी बनेंगे जब वो डिसाइड करना सीखेंगे, है ना। तो हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, प्राइम मिनिस्टर कैसे डिसाइड करता है, चौधरी की तरह, जैसे चौधरी डिसाइड करता है ना, फटाफट डिसीजन लेता है, तो ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर भी हमारे डिसीजन लेते हैं एक चौधरी की तरह। तो हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, नीरजा चौधरी, याद रख पाएंगे बिल्कुल, कैसे सोचना है, कैसे डिसाइड करना है, एक चौधरी की तरह। आगे बात करते हैं, कारगिल एक यात्री की जुबानी। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ये पुस्तक किसने लिखी, ऋषि राज ने लिखी। किसने लिखी, ऋषि राज ने। अच्छा, कारगिल आप जानते हो, कारगिल में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहती है ना। आतंकवादी वहां पर जो है फाइट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ छेड़खानी चलती ही रहती है। तो वहां पर कोई यात्री जा सकता है क्या, आपको लगता है कि कोई सामान्य सा साधारण सा यात्री कारगिल में चला जाएगा, नहीं, कोई ऋषि होगा, है ना। ऋषि ऋषि ही क्या करता है, ऋषि की जुबानी, एक यात्री की जुबानी, जो कि एक यात्री बन के ऋषि गए वहां पर कारगिल में, और वहां का उन्होंने सारा वर्णन कर दिया, क्योंकि ऋषि को तो कोई कुछ कहेगा नहीं, है ना, क्योंकि संत महात्मा आदमी है। तो ऋषि राज ने लिखी कारगिल एक यात्री की जुबानी, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अगला है हमारी एपीजे अब्दुल कलाम, मेमोरीज नेवर डाइज। मेमोरीज नेवर डाइज। अच्छा, आपके माइंड में किसी की मेमोरी है ना, आपको जिसके बारे में सोचते हैं उसकी मेमोरी कभी डाई नहीं होने की, क्योंकि उसने आपके दिल और दिमाग पर क्या किया है, राज किया है। क्या किया है, राज किया है। तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं कि जो आपके दिल पर राज करता है उसकी मेमोरी नेवर डाइज, हमेशा याद रहता है ना। तो नेवर डाइज, मेमोरीज नेवर डाइज, जिसने आपके दिल पर राज किया हो। तो डॉक्टर वाई
एस राजन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है, आपको याद हो रही है ये चीज़ें, तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना आपको, ताकि मुझे आपका रिस्पॉन्स मिले कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल है, और मैं आगे भी आपकी पूरी स्पीडी ऐसे कंप्लीट कराऊं, ताकि आपके करंट अफेयर की तो आपको चिंता ना रहे। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें याद रखना बहुत मुश्किल होता है, नहीं रख पाते, भूल जाते हैं, लेकिन आपको ऐसे याद रहेगा। आप इसको एक बार और रिवीजन कर लेना, बस आपकी छुट्टी फिर। चलो, अगला है, हमारी अगली बुक है एज द व्हील टर्न। एज द व्हील टर्न, इस ये पुस्तक लिखी रणजीत प्रताप ने। किसने लिखी? रणजीत प्रताप ने। देखो, आपने देखा होगा कि रण में जीत पाने के लिए कई बार क्या करना पड़ता है? व्हील टर्न करना पड़ता है। क्योंकि पहले देखा होगा आपने कि जो क्या बोलते हैं उसको, रथ में बैठ करके जाते थे राजा महाराजा लड़ने के लिए, है ना। बहुत ही प्रतापी राजा क्या करते थे लड़ने के लिए? व्हील वाला रथ होता था, पहियों वाला, है ना। व्हील वाला जो रथ होता था उस पर बैठ के जाते थे, और उनके व्हील एकदम ऐसे टर्न करते थे ना लड़ाई करते हुए पूरे रण में, कि शू शू ऐसे करके जब भी लड़ाई होती थी तो उनके व्हील टर्न करते थे बहुत ही फटाफट से लड़ाई करते वक्त, है ना, रण में लड़ते वक्त। तो रण में जीत पानी है तो व्हील ऐसे लगाने पड़ेंगे जो जल्दी जल्दी टर्न कर जाए। तो रणजीत प्रताप। आगे अगला है, अगली पुस्तक है कृष्णा द सेवेंथ सेंस। भगवान श्री कृष्ण के आशीष से आपको सेवेंथ सेंस मिल जाएगी। कहते हैं ना सिक्स सेंसेस तो नॉर्मली है, लेकिन सेवेंथ सेंस कब मिलती है? अगर आपको कृष्ण देव का आशीष मिल जाए, तो देवाशीष, देवाशीष, ठीक है, देव का आशीष मिल जाए तो आपको सेवेंथ सेंस भी आपकी खुल जाएगी, है ना। सेवेंथ सेंस भी आपकी खुल जाएगी अगर देव का आशीष मिल जाए। तो ये किसने लिखी? देवाशीष चटर्जी ने। याद रख पाएंगे? बिल्कुल, अब तो नॉर्मल ही आपको याद रहेगी, ऑप्शन देखते ही आपको सही जवाब उसका याद आ जाएगा। अगला है प्रिज्म द एन से एंसेस्ट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो। प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो। अच्छा, सबका मन करता है ना रेनबो, रेनबो देखे, करता है ना, सभी का मन प्रसन्न होता है अगर वो रेनबो देखे। तो मन कर रहा है आजकल, आजकल मन कर रहा है कि रेनबो देखूं, है ना, रेनबो। तो मन कर रहा है क्या? कि रेनबो देखूं। तो आपका मन कर रहा है कि आप रेनबो देखो, तो इससे आप इसको रिलेट करके बढ़िया याद रखोगे, रेनबो, मन कर रहा है रेनबो देखो। नेक्स्ट है मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट। मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट, ये पुस्तक लिखी है अश्विंदर आर सिंह ने। देखो, इसकी ट्रिक मुझे अच्छी से नहीं मिल पाई है, मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसका क्या बनाऊं। आप बता देना अगर आपको इसका कुछ मिलता है ऐसा अच्छा सा। नेक्स्ट है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, रूपा पाई। देखो, अगर आप चाहते हैं आपके चिल्ड्रन, आपके बच्चे का रूप बहुत सुंदर हो, है ना, आपके बच्चे बहुत सुंदर रूप पाए, तो आपको एक सूत्र अपनाना है, एक फॉर्मूला है उसका, कि योग करो, है ना। अगर आप योग करोगे, इस फॉर्मूले को अपनाओगे अपने चिल्ड्रन पर, तो उनको रूप पाई, है ना, बहुत सुंदर सा रूप उन पर आ जाएगा, रूप पाएंगे, है ना। आप भी अगर योगा करेंगे तो आपकी अलग ही रूप हो जाएगा। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन, रूपा पाई, है ना, कि अगर हमें उनका रूप पाना है सुंदर सा, तो हम अपने चिल्ड्रन को क्या कराएं? योग कराएं। नेक्स्ट है आपकी, नेक्स्ट बुक है रिबल्स अंगेस्ट द राज। ठीक है, ये है रामचंद्र गुहा। तो रिबल्स राज, रिबल्स राज, रिबल्स राज, रिबेल्स का मतलब होता है विद्रोही। तो विद्रोहियों पर भी किसने राज किया? जो विद्रोह करते हैं ना, उन पर भी राज करते हैं, ऐसे है हमारे रामचंद्र, है ना। जो विद्रोहियों पर, रिबल्स पर भी जिसने राज कर लिया, वो है हमारे श्री रामचंद्र। तो आप रामचंद्र जो है इस पुस्तक के लेखक है रामचंद्र गुहा, रिबल्स एंगेस्ट द राज। तो रिबल्स पर भी राज कर लिया किसने? हमारे रामचंद्र ने, श्री रामचंद्र ने। ठीक है, नेक्स्ट बुक है आजादी। आजादी हमें किससे चाहिए? आप जानते हैं, उठते बैठते चलते फिरते जहां भी जाओ सबकी राय मिलती है ना। जहां देखो सब राय देने में लगे हुए, अपने आप कोई काम किया है नहीं किया है, लेकिन राय जरूर दे रहे हैं। तो हमें इस समय पर ऐसा हो गया है कि हमें आजादी चाहिए, वो भी राय से। वैसी आजादी तो हमें मिल चुकी है, लेकिन अब हमें लोगों की राय से आजादी चाहिए। तो आजादी पुस्तक किसने लिखी? अरुंधति रॉय ने। ठीक है, आगे भी एक ऐसी पुस्तक आएगी, लेकिन वो आजाद है, ये है आजादी, और वो है आजाद, जो कि गुलाम नबी आजाद ने लिखी। तो वो तो इजी हो जाएगा याद रखना। आपको यहां ध्यान रखना है कि आजादी किससे चाहिए? हमें लोगों की राय से आजादी चाहिए।
नेक्स्ट बुक है भारत के वित्त मंत्री। तो भारत के वित्त मंत्री कौन है? ए के भट्टाचार्य। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि वित्त मंत्री कौन बनेगा? आचार्य लोग बनेंगे, है ना। तो आचार्य बनेंगे वित्त मंत्री। तो ए के भट्टाचार्य ने पुस्तक लिखी, भारत के वित्त मंत्री ए के भट्टाचार्य। आचार्य आचार्य आते हैं ना, तो यही बने हैं भारत के वित्त मंत्री। ऐसे करके आप याद रख लो। और ये पुस्तक किसने लिखी? ए के भट्टाचार्य ने। नेक्स्ट है, वैसे निर्मला सीतारमन है, कभी आप इसको ही मान लो कि वित्त मंत्री है ये, इन्होंने तो ये पुस्तक लिखी है। रिंग साइड। रिंग साइड जो ये पुस्तक है, ये किसने लिखी? जीए दृढ़ा ने। ठीक है, अगर आपको कोई आपकी साइड में रिंग लेकर के आ जाए और आपको प्रपोज कर दे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? अपने जिया को बहुत ही दृढ़ बनाना पड़ता है कि नहीं नहीं मना कर दो, है ना, अभी टाइम नहीं है इन सब चीजों का। तो अपने जिया को बहुत ही दृढ़ बनाना पड़ता है। अगर आपकी साइड में कोई रिंग लेके आ जाए आपको प्रपोज करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने जिया को बहुत दृढ़ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे इसको आप याद रख पाएंगे आसानी से। नेक्स्ट बुक जो है अजय टू योगी आदित्यनाथ। अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये पुस्तक लिखी है शांतनु गुप्ता ने। अच्छा, अगर आपको अजय से जैसे योगी आदित्यनाथ बने योगी जी, तो वैसे ही अगर आपको भी बनना है तो आपको शांत रहना पड़ेगा, गुप्त रूप से, है ना। गुप्त रहोगे आप और शांत रखोगे, यानी अपनी भावनाओं को अपने अंदर रखोगे, है ना, गुप्त रखोगे और शांत स्वभाव के अगर आप हो गए, तो आप भी ऐसे बन सकते हो, अजय टू योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अजय टू योगी आदित्यनाथ का सफर कैसे तय किया इन्होंने? गुप्त रह के और शांत स्वभाव के साथ, शांत होकर के। तो ये पुस्तक लिखी शांतनु गुप्ता ने। नेक्स्ट है मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। देखो ये वही वाली पुस्तक है जो ऊपर जिसकी ट्रिक नहीं बन पाई थी, ये वाली आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ कि आप इसकी अच्छी सी ट्रिक बना करके बताओ। तो अश्विंदर सिंह ने मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट ये पुस्तक लिखी है। अगली है द पावर ऑफ वन थॉट। अच्छा, सबसे ज्यादा पावरफुल थॉट किसका है? हमारे भगवान शिव का है ना। तो शिवा जितना पावरफुल थॉट और किसी का हो सकता है क्या? द पावर ऑफ वन थॉट, द पावर ऑफ उनका एक थॉट क्या करता है? पूरी धरती को हिलाकर रख देता है। द पावर ऑफ वन थॉट, बी के शिवा, है ना, शिवानी। तो शिव भगवान का थॉट बहुत पावरफुल है, ऐसे आप इसको याद रख पाएंगे बिल्कुल। द पावर ऑफ द थॉट, बी के शिवानी। नेक्स्ट बुक है गट्स एमिडस्ट ब्लड बैथ। गट्स एमिडस्ट ब्लड बैथ, ये है आदित्य भूषण। आदित्य भूषण, ठीक है, आदित्य भूषण। देखो, अगर किसी इंसान के अंदर बहुत गट्स होते हैं ना, गट्स, जहां जी में जो भी आए वो बोल देना, तो वो जिसके अंदर बहुत ज्यादा गट्स होते हैं ना, ऐसा इंसान मिलना आज के टाइम में अद्वितीय है ना। कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान ऐसा है जिसके अंदर बहुत गट्स है, उसके समान आपने किसी को और को नहीं देखा उतने गट्स वाला आदमी, तो आप कहते हो ना कि ये बिल्कुल अद्वितीय है, हमने इसके जैसा कोई और देखा ही नहीं है। तो आदित्य को आप अद्वितीय करके याद रख सकते हैं। ठीक है, कि ये इसकी पर्सनैलिटी तो बिल्कुल अद्वितीय है, इसके अंदर तो बहुत गट्स है ना। तो गट्स आदित्य भूषण आपको याद आ जाएगा देख करके ऑप्शन में। नेक्स्ट बुक है द गोल्डन ईयर्स, ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। अच्छा, अगर आप गोल्डन चीजें पहनोगे अपने ईयर्स में, तो क्या ये रिस्की नहीं है? बड़ा रिस्की है भैया। गोल्डन चीजें पहनोगे अगर ईयर्स में, तो ये तो बहुत रिस्की है। क्या है? रिस्की है। तो रस्किन बॉन्ड, गोल्डन ईयर्स, रस्किन बॉन्ड, याद हो गया? बिल्कुल हो गया ना, बहुत अच्छा। आगे अगली बुक है मेड इन इंडिया, 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। ये पुस्तक लिखी है किसने? अमिताभ कांत ने। आप लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन लगभग 75 साल के हो गए हैं, है ना। तो 75 ईयर्स किसने कंप्लीट कर लिए हैं? अमिताभ कांत ने। अमिताभ बच्चन को आप याद रखेंगे तो कांत, यही ऑप्शन मिलेगा आपको, अमिताभ ने। ठीक है, 75 ईयर्स कंप्लीट कर लिए किसने? अमिताभ ने। अच्छा, इनकी एक पुस्तक और है, वो भी साथ ही देख लो। ये देखो, ये वाली पुस्तक स्मोक एंड एसेज, ये भी अमिताभ घोष ने लिखी, ये लिखी है अमिताभ घोष ने। ठीक है, और ये है अमिताभ कांत ने। तो दोनों के अंदर अंदर डिफरेंस रखना है आपको कि अमिताभ कांत ने तो लिखी है 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस, और अमिताभ घोष ने क्या घोषणा करी? अमिताभ घोष ने घोषणा करी कि कोई भी स्मोक नहीं करेगा। ठीक है, इन्होंने क्या करी? घोषणा करी। अमिताभ घोष ने घोषणा करी कि कोई भी स्मोक नहीं करेगा। तो स्मोक एंड एसेज, ये पुस्तक लिखी है अमिताभ घोष ने। तो दोनों के बीच में आपने अंतर समझ लेना है एक ही बार देख करके। नेक्स्ट जो बुक हमने यहाँ बीच में छोड़ दी, इसका नाम है रिफ्लेक्शंस। ठीक है, रिफ्लेक्शंस, रिफ्लेक्शन होता है, ये पुस्तक किसने लिखी? श्री नारायण
वाघुल्ले, श्री नारायण वाघुल्ले। अच्छा, आपने देखा होगा कई बार जो सीरियल दिखाए जाते हैं, है ना, मूवीज में देखते हैं आप, कोई भी भगवान अगर प्रकट हो तो उनके उनके पीछे एकदम ऐसे रिफ्लेक्शन सा, ऐसे उनका तेज इतना ज्यादा होता है ना कि सामने वाले को एकदम से दिखाई भी नहीं देता है ना, इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है। तो भगवान श्री नारायण जब सामने प्रकट होते हैं ना तो बहुत ज्यादा क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शंस पुस्तक किसने लिखी, श्री नारायण वाघुल्ले। याद रख पाएंगे ना, बिल्कुल। चलो जी आगे बढ़े। नेक्स्ट बुक है हमारी सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो। ये पुस्तक लिखी है बोरिया मजुमदार। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने जो हमारे क्रिकेट के बहुत ही महान खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया है। संन्यास लेने का मतलब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि क्रिकेट से उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। और कितने वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया, ऐसे समझिए कि 50 साल की उम्र में। तो सचिन ने 50 साल की उम्र में अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है क्रिकेट से, है ना। तो सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो बोरिया मजुमदार। तो बोरिया बिस्तर से आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है आपकी आजाद। तो इसके बारे में तो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया ही था कि एक आपकी आजादी है, एक आजाद है। आजादी चाहिए हमें रॉय से, यानी अरुणधति रॉय, और आजाद किसकी है, गुलाम नबी आजाद। ये तो आप आसानी से याद रख लोगे क्योंकि सेम नाम इधर भी आ रहा है। नेक्स्ट है गांधी, सियासत और कम्युनलिज्म। तो गांधी जी को हम किस नाम से जानते हैं, गांधी जी को कई बार हम बाबा जी भी कह देते हैं ना, तो बाबा, तो गांधी बाबेले, ठीक है, पीयूष बाबेले ने पुस्तक लिखी गांधी, सियासत और कम्युनलिज्म। तो गांधी जी को हम कई बार क्या बोल देते हैं, बाबा या बाबे, ठीक है। बाबा से आप इसको याद रख सकते हैं, बाबेले, ठीक है, बाबेले। नेक्स्ट है चित्रे। चित्रे पुस्तक किसने लिखी, तो पेरुमल मुरुगन ने लिखी। किसने लिखी, मुरुगन ने, पेरुमल मुरुगन ने। अच्छा, चित्रे को आप चीथड़े से याद रखिए कि चीथड़े उड़ जाते हैं ना, जब गन से कोई किसी को गन से मारता है तो उसके सामने वाले के चीथड़े उड़ जाते हैं, है ना। तो चीथड़े उड़ाने हैं तो क्या चाहिए, मेरे को गन चाहिए, मुरुगन, है ना। मेरे को गन चाहिए, अगर चीथड़े उड़ा रहे हैं ना सामने वाले के, तो मेरे को गन चाहिए। आपको चाहिए नहीं, ये सिर्फ रिलेट करने के लिए है। तो ऐसे आप इसको बहुत अच्छे से याद रख पाओगे। और बिल्कुल मेरा आपसे प्रॉमिस है, अगर आप इन वाले क्वेश्चंस के आपके सामने इसमें से कोई भी बुक आपके पेपर में पूछी जाती है तो आप बहुत इजीली उसका आंसर लगा पाओगे। आपको दिमाग पर जोर डालने की जरूरत ही नहीं है। मजे मजे में आपको इतनी सारी बुक्स याद भी हो गई, लगभग काफी सारी बुक्स हमने कर ली है। तो यहीं तक हम आज करेंगे। अब इसका एक पार्ट कल आएगा क्योंकि ये ना ज्यादा हो जाती है आज के लिए, तो एक पार्ट में, कल के पार्ट में हम इसको खत्म कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अगर मैं ये पहली ही वीडियो बना रही हूँ इस तरीके से करंट अफेयर्स आपके कवर कराने के लिए, अगर आपको पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं ऐसी और वीडियोज आपके लिए लेकर के आऊँ और आपकी ये करंट अफेयर वाले सिरदर्दी को जड़ से खत्म कर दूंगी। तो करते रहिए तैयारी बहुत अच्छे से। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लो, और कमेंट करके बताओ फटाफट से कि कैसी लगी आपको क्लास। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों को, जिनको आप चाहते हैं कि जरूर जरूर उनका भी आपके साथ सिलेक्शन हो। और आपको होना चाहिए ऐसा कि दूसरे का भला करोगे तभी आपका भला होगा। अपने अपने बारे में सोचोगे तो ऐसे बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सफलता तभी जल्दी मिलती है जब हम सबका भला चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे इसी सुविचार के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।